मेरे पास जैसे इंडिया के बाहर के भी केस स्टडी आती है काउंसलिंग के लिए या आकाशिक रिकॉर्ड देखने के लिए या ऑटो रेटिंग देखने के लिए। तो मैं हर बार देखती हूँ कि उनके पैसे ज़्यादातर फंसे हुए होते हैं। किसी किसी के 1 करोड़, किसी किसी के 2 करोड़, किसी किसी के 3 करोड़, यानी करोड़ों की उनकी डील रहती है। वो पैसे फंसे हुए होते हैं। अलग अलग जगह से देख पाते हैं कि उनके पैसे निकल नहीं पाते हैं। तो इसके कारण मैं उनसे कहती हूँ कि देखो, मुझे कभी ये किसी को आपसे भी मैं कहती हूँ कि मुझे भाई अभी 50,000 रुपये चाहिए तो आप दोगे नहीं ना। तो आपने उस रीज़न को पहचानना है कि जब आप आगे वाले से जो 1 करोड़ 2 करोड़ आपसे ठगे गए थे, तो उसको देने से पहले आपने एक अच्छा रिलेशन बनाया था। उसने आपको कभी हेल्प की थी, आपने कभी उनको हेल्प की थी। तो ऐसे ही उसको जल्दी से जल्दी नहीं पटके होंगे ना पैसे। तो ये भी जानो, जब पहचान होती है, एक अटूट विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, तभी हम उसको पैसे दे पाते हैं। लेकिन पैसे देने के बाद आगे वाला भी नहीं दे पाता है, ये भी जानो। लेकिन आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा कहते हो पैसे नहीं देता नहीं देता, तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और पैसे आपको नहीं मिलते हैं। तो ऐसे केस स्टडी के लिए मैं 1 महीना 2 महीने या 3 महीने में उनके पैसे वापस देने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। हाँ, उनको कुछ काम देती हूँ या ऊर्जा क्षेत्र पे मैं ज़रूर काम करती हूँ और 100% में रिज़ल्ट लाने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो ये बात जानो हो, मेरा काम 80% होता है, 20% उनका काम होता है, तो ज़रूर करते हैं और उनके रिज़ल्ट अवश्य ला पाते हैं। उतना कॉन्फिडेंस मैं खुद रखती हूँ कि आपकी फ्रीक्वेंसी ही आपको वो काम करने पे मजबूर करती है। और अपनी फ्रीक्वेंसी को हमेशा बढ़ाइए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मास्टर, अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं कि उन्होंने 8-8 साल की कुछ बुक की रीडिंग की, या उनके भी पैसे फंसे हुए हैं। मेरे पास ऐसे केस स्टडी आई है। लेकिन मैं उनको कहती हूँ कि आपने पैसे के बारे में हमेशा गलत धारणाएं पकड़ी, इसीलिए आपके पैसे आपके पास अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ज़रूर उसको जानो और आगे बढ़ो कि भाई पैसे की फ्रीक्वेंसी भी पहचानो और पैसा आपके पास ज़रूर लौट के आएगा। आपका है तो आपको मिलेगा। और कभी कभी केस स्टडी में हम देखते हैं कि उनके पिछले कर्मा भी हम देखते हैं कि पिछले कर्मा कैसे थे। हमको 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना होता है कि पिछले कर्मा की वजह से उनके पैसे यहाँ से लेके जाते हैं। और उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, वो पैसे को कैसा सोचते हैं, उसकी वो उसके ऊपर भी निर्धारित होता है पिछले जन्म का कर्म और इस जन्म की फ्रीक्वेंसी। तो दोनों को मैच करके हम आगे काम करते हैं। तो काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग के दरमियान हमको बचपन से उनके बारे में पूछना होता है और फिर चैनलिंग मैसेज के थ्रू हम वो काम करते हैं। तो ये बात ज़रूर जानिए।